हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने देखा बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। तो सुबह में तो इतना ठंडा मौसम हो रहा था, मन खुश हो गया देख के। तो बस मैं पीयू को उठा के लेके आ गई थी। आज मैं भी खुद लेट उठी थी और पीयू की तो आंख ही नहीं खुल पा रही थी। मैं बार बार इसको उठा रही हूँ लेकिन ये उठने की कोशिश ही नहीं कर रही, आके सोफे पे सो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसको उठाया, उसके बाद मैं इसके लिए पानी लाई। मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लेगी तो उग जाएगी, लेकिन कहाँ इसकी नींद उतरने वाली है। तो बस थोड़ी बहुत देर में इसको उठाया मैंने, फिर बाथरूम में भेजा और उसके बाद ये नहा के आ गई थी। कभी कभी ना भी वो अपने आप नहा लेती है, अब बड़ी होती जा रही है ना, तो कुछ काम ही खुद अपने कर लेती है। तो बस नहा के आ गई थी, मैंने यूनिफॉर्म पहना दी थी पीयू को और बस अब मैं इसको कर देती हूँ तैयार। और हस्बैंड तो कुछ नहीं कराते मॉर्निंग में, बस ये तो बातें बनाते रहते हैं। और उसके बाद फिर बस यहाँ मैंने पीयू को हल्का सा काजल डाला है, ये घर का काजल है। और उसके बाद बस तेल डाल दिया था मैंने और कंघी इधर कर दूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीयू की चोटी, क्योंकि पीयू ने बोला है मम्मा आज मेरी चोटी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ही पीयू के बाल अब थोड़े लंबे हो गए हैं तो मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। लेकिन ऐसा होता है जब मैं इसको लेने जाती हूँ ना तो ये चोटी पता नहीं कब खुल जाती है, पता ही नहीं होता मुझे। जब मैं इसको देखती हूँ तो चोटी गायब हो जाती है इसकी, डेली का है इसका। और मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा चोटी नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा देर बाल बंधे भी नहीं होते। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसके लिए ले आई थी चाय, फिर इसको थोड़ी बहुत ही पिलाई, ज्यादा नहीं पी। और पीयू का हो गया था टाइम, तो बस अब ये रो रो के जा रही है आज, क्योंकि इसका आज मन जाने का मन नहीं था। लेकिन पता नहीं कि सुबह सुबह ना ये रोने लगती है, क्लस जाती है, पता नहीं क्यों कभी कभी। तो फिर उसके बाद चली गई थी, हस्बैंड तो छोड़ने जाते हैं उसको। और उसके बाद मैंने पीहू को बोला बाय। और उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने काम में। काम क्या करना था, मुझे पीनी है चाय, क्योंकि जब पीहू चली जाती है उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। मैं और पीहू ही पीते हैं मॉर्निंग में। तो पीहू को तो बस हल्की फुल्की देती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। चाय मैंने पी। और आनिया तो अभी सो रखी है और भाई भी आया हुआ था कल मेरा छोटा, वो दोनों अभी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इधर मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो कल शाम को मैंने पनीर और मटन मंगा लिए थे हस्बैंड से, क्योंकि यहाँ तो कहीं आसपास हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है। तो वो ऑफिस से आए, उधर से ही लेके आ गए थे। कुछ तो मैंने शाम को यूज कर लिया था पनीर, और कुछ अब मैं सब्जी बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने भगोना चढ़ा दिया था, तेल डाल दिया है और बस जो कटी हुई प्याज थी वो डाल दूंगी। हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने इसमें। और बस इसको जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसमें मैं टमाटर और जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो अभी नहीं डालूंगी जब तक ब्राउन नहीं होंगे। उसके बाद अब मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। मसाला अच्छे से भुन गया था, फिर मैंने मटर डाल दी थी, तो मटर थोड़ी देर पकाई। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया पनीर। तो आप देख सकते हो सब्जी बन के हो गई है तैयार। फिर अब मैं हस्बैंड के टिफिन में भी रख दूंगी साथ के साथ, क्योंकि ये भगोना करना है खाली। मैं इसको भी छोटे बर्तन में करके रख दूंगी बाकी सब्जी। और इधर झाड़ू मैंने लगा ली थी। तो आजकल ना मेरा वेट ना बहुत ज्यादा हो गया है। तो हस्बैंड ने बोला है कि एक तो आटा बैठ के लगाना है, एक पोछा और झाड़ू, ताकि इससे तुम्हारा थोड़ा वेट कम होगा। मैंने कहा चलो, क्योंकि फैट इतना ज्यादा बढ़ गया है बॉडी में, बैठा ही नहीं जाता मुझसे, ये समझ लो। तो मैं बैठ के झाड़ू तो लगा रही हूँ लेकिन बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत हो रही थी, पैरों में और कमर में। पता नहीं क्या हो गया है, जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से ना शरीर इतना खराब हो गया है। तो बस बैठ के लगाने की, झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं पूरी। एक दिन तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे जरूर हो जाएगा। तो अब मैं डेली बैठ के झाड़ू लगाती हूँ और बैठ के ही पोछा लगाती हूँ और बैठ के ही आटा लगाती हूँ। ये 3 काम मैंने अपने रूटीन में डाल लिए हैं कि ये 3 काम मुझे करने हैं बैठ के, तभी थोड़ा बहुत शरीर सही रहेगा। और आन्या उठ गई थी, इसको मैंने दूध पिला दिया था और वो मेरे पीछे पीछे लगी है। उसके बाद इधर आ गया था मम्मी का फोन, तो भाई ने मुझे अपना फोन दिया कि मम्मी से बात कर लो। तो मैं काम छोड़ के मम्मी से बात करने लग गई। उसके बाद बहुत देर तक हमने बातें करी। उधर भाई आ गए, कितना टाइम लगेगा दीदी, अब फोन दे दो मुझे। मैंने कहा बस अभी देने वाली हूँ।
और अभी मेरा पोछा लगा नहीं है। तो बस मम्मी से बात हुई और उसके बाद मैं फिर लग गई अपने काम में। तो अब यहाँ देख सकते हो, अब बैठ के मैं पोछा लगा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पैरों की हालत आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रही थी। पता नहीं क्यों पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है, मुझसे नहीं बैठा जाता बिना पटरे या किसी उसके सहारे से। तो बस अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पोछा लगाने की। काम मेरा हो गया था, बस पोछा लगा के नहाना है सीधा। और आज मैं पीहू को लेने नहीं जाऊंगी क्योंकि भाई आया हुआ तो मैं उसको भी भेजने वाली हूँ। एक काम मेरा चलो हो गया है। और उसके बाद पोछा लगा दिया था मैंने, तो अब यहाँ डाल दूंगी मैं कालीन। जो जहाँ के पायदान है वो मैं वहां मैं डाल दूंगी। गर्मी भी आज ज्यादा नहीं है, मौसम अच्छा है। और उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के आ गई थी तो मैंने पहन लिया था सूट। और आप देख सकते हो मैंने बाल कटाए हैं और कितने छोटे हो गए हैं। बाल तो मैंने कटा लिए, लेकिन बाद में बड़ा दुख हो रहा है कि कितने छोटे बाल हो गए। अब पता नहीं कितने दिन बाद मेरे बाल बढ़ेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कट गए तो बस मैं यहाँ पर हल्का सा मेकअप कर लूंगी। तो मैंने लगाया फेस पे व्हाइट टोन का पाउडर और हल्की सी लिपस्टिक लगा लूंगी। तो मैंने ना माइग्लेम से लिपस्टिक मंगाई थी, ऑफर चल रहा था 199 में 6 मिनी लिपस्टिक आई थी, तो मैंने वही मंगाई थी। अच्छे शेड है, मुझे काफी पसंद आया है वो। आप छोटी बहुत छोटी सी लिपस्टिक है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो उसको। आप पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, उसका साइज बहुत ही छोटा है। और इसमें मुझे 6 मिली हैं। सारे शेड मुझे काफी अच्छे लगे, आप देख सकते हो कितनी छोटी है। और उसके बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना फैट बढ़ गया है, मेरा फेस कितना मोटा हो गया है। मुझे बहुत ही दुख होता है कि पता नहीं मैं पतली कब होंगी। तो भाई को मैंने भेज दिया था स्कूल पीयू को लेने के लिए। और आज मुझे जल्दी भूख लग गई थी क्योंकि मैंने भाई को खाना दिया था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ मैं और आन्या खाना खा रहे हैं। नहीं तो मैं हमेशा जब पीहू आ जाती तभी मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने खाना खा लिया था, आजकल ना भाई पता नहीं चला गया मेरे था साथ पीयू क्या को हो रहा है, लेने के लिए। खाना खाने के बारिश हो बाद रही ना थी ऐसा हल्की आलस हल्की सा आ सी। जाता है कि नींद आ जाती है। मतलब खाना खाने के बाद ना नींद आती है बहुत तेज। तो मैं खाना इसलिए लेट खाती हूँ, पहले पीहू को लाती हूँ उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। लेकिन आज भाई लेके आएगा पीहू को, तो मैंने खाना पहले ही खा लिया था। मुझे ना बहुत ज्यादा नींद सुस्ती सी आ जाती है शरीर में, तो इस वजह से मैं खाना तभी खाती हूँ जब पीहू को लेके आ जाती हूँ। और भाई बोल रहा था कि आज मेरे ना वैक्स कर देना हाथों की, तो मैंने कहा अच्छा करूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खा लिया था। मैं सोच रही थी सूट सिलना है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो भाई लेके आ गया पीहू को और आन्या को। देखो बड़ा ही दोनों में प्यार, मतलब ये समझो ऐसा लगता है जैसे कितने दिन बाद मिली है दोनों बहनों। और बड़ा ही प्यार जताती हैं दोनों आपस में। तो बस अभी यहाँ पीहू अपने सॉक्स उतार रही है और आन्या आएगी पीछे से और कहेगी दीदी लाओ मैं निकालती हूँ आपके सॉक्स। कल भी इसने ऐसे ही किया था, पीहू के सॉक्स अपने आप ही उतारे थे। एक तो उतर गया था लेकिन एक नहीं उतर पाया था। तो यहाँ कोशिश कर रही है हनीयत के सॉक्स उतारने का। बस अब मैं पीहू को नहला दूंगी, उसके बाद खाना वाना खिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा मैं इसको सुला भी देती हूँ। फिर ये सुबह में नहीं तो उठने में दिक्कत करती है, तो इस वजह से मैं दिन में इसको सुला देती हूँ 1-2 घंटा। और देखो यहाँ देखो सॉक्स एक आन्या ने उतारा, एक पीहू ने। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देना।